क्या आपको पता है ज़्यादातर हार्ट अटैक्स किस उम्र में होते हैं? मर्दों के लिए 65 साल और औरतों के लिए 72 साल। बट अगर आपकी उम्र 30 या 40 साल के आसपास भी है तब भी आप हार्ट अटैक से सेफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों का डेटा शो करता है कि 2020 के बाद से जितने भी हार्ट अटैक्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 50% केसेस 40 साल या उससे कम उम्र के लोगों में थे। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल टेस्ट बताने वाला हूं जो कि आप घर पर एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर की मदद से कर सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज या प्लैक तो नहीं है। इस टेस्ट का नाम है एंकल ब्रैकियल इंडेक्स टेस्ट, शॉर्ट में कहें तो ABI टेस्ट। और इसे जानने का मतलब है हार्ट अटैक होने से पहले एक वार्निंग सिग्नल मिल जाना। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम, एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट और प्रिवेंटिव हेल्थ रिसर्चर। और अपने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके लिए आज लाया हूं एक ऐसा टेस्ट जो कि किसी के लिए लाइफ सेवर बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये ABI टेस्ट क्या है, कैसे ये आपकी आर्टरीज की अंदरूनी कंडीशन के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी देता है और इसे कैसे किया जाता है। यकीन जानिए ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक BP अपरेटस चाहिए और कुछ भी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है? अक्सर जब आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर्स अक्सर बस आपको इतना कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और फिर एक मेडिसिन लिखकर आपको देते हैं और कह देते हैं कि ये लीजिए और चिंता मत कीजिए। पर जानते हैं असली दिक्कत कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, असली कल्प्रिट है आर्टीरियल प्लैक। अब इस प्लैक का शायद आपने नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन ये प्लैक आखिर होता क्या है? लोग सोचते हैं कि ये प्लैक कोई चिपचिपा चर्बी टाइप की चीज़ होती है जो कि आर्टरी के अंदर जाकर चिपक जाती है, लेकिन ये बात अधूरी है। प्लैक दरअसल एक चिपचिपी इन्फ्लेमेशन भरी गूप जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दी में नाक से चिपचिपा गाढ़ा सा म्यूकस सा गिरता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ ऐसा ये होता है। लेकिन ये आर्टरीज के अंदर होता है, नाक आपके नाक के अंदर होती है, ये आर्टरीज के अंदर होता है। और जब ये प्लैक आपका फट जाता है तो इसके टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे क्लॉट्स की तरह नसों में घूमते रहते हैं और अगर ये क्लॉट्स आपके दिल तक चले गए तो वहाँ हार्ट अटैक आ जाता है और अगर दिमाग तक चले गए तो वहाँ स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखकर आप संतुष्ट मत हो जाइए, क्योंकि असली दुश्मन कोलेस्ट्रॉल नहीं प्लैक है। और इसलिए प्लैक का टेस्ट ज़रूर कराइए। पर सवाल ये आता है कि प्लैक का टेस्ट कैसे कराएं? तो देखिए, प्लैक टेस्ट करने के लिए आमतौर पर कैल्शियम स्कोरिंग या फिर कोरोनरी CT कराया जाता है, लेकिन आप चाहें तो बिना इन टेस्ट को कराए भी घर पर ही ये प्लैक का टेस्ट आप आराम से कर सकते हैं, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस टेस्ट का नाम, जैसा मैंने आपको बताया, एंकल ब्रैकियल इंडेक्स है, यानी ABI टेस्ट है। लेकिन इसे करने से पहले एक छोटी सी सेफ्टी वार्निंग आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी DVT का पहले से कोई डायग्नोसिस है या आपके पैरों में तेज़ दर्द रहता है या स्वेलिंग रहती है तो ये टेस्ट आप ना करें। बाकी सब लोगों के लिए ये टेस्ट एकदम सेफ है और एक लाइफ सेविंग सिग्नल बन सकता है। तो चलिए सीखते हैं कि ये टेस्ट हमें कैसे करना है। इस टेस्ट को करने के लिए आप एक डिजिटल BP मॉनिटर, एक पेन, एक पेपर, थोड़ा सा टाइम और शांति लेकर एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए जहां पर आप लेट भी सकें। अब पेपर पर लिख लीजिए लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट एंकल, राइट एंकल, ताकि जब रीडिंग्स आएँ तो आप उन्हें आराम से लिख सकें और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले आराम से आप लेट जाइए और 5 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए। बिना हिले डुले आराम से लेट जाइए ताकि आपका जो BP है अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाए और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए। इसके बाद सबसे पहले लेफ्ट आर्म पर अपनी कफ बांधिए और इसकी रीडिंग को नोट कीजिए। इसके बाद इसी तरह से आप राइट आर्म में BP लीजिए और इसकी रीडिंग को भी आप लिख लीजिए। जब आप दोनों आर्म्स का BP नोट कर लें तो इसके बाद आप एक एक करके लेफ्ट एंकल और राइट एंकल का BP भी चेक कीजिए। एंकल में BP चेकने के लिए आप कफ को अपने एंकल में बांधिए, इसकी ट्यूब्स को अपने टखने के अंदर वाली साइड में रखिए और BP को मेजर कीजिए। ध्यान रखिएगा कि हर जगह पर जो कफ है वो बहुत ध्यान से आपको लगाना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा लूज, जस्ट फर्म एंड स्मूथ। अब ये सारी रीडिंग्स मिल जाने के बाद आप अपना ABI टेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए आपको अपने दोनों एंकल्स में से हायर रीडिंग को आर्म्स की हायर रीडिंग से डिवाइड करना है।
मान लीजिए आपकी रीडिंग कुछ इस तरह से आती है, लेफ्ट एंकल में 126/74 और राइट एंकल में 120/58, लेफ्ट आर्म में 114/72 और राइट आर्म में 107/69। अब सिर्फ सिस्टोलिक नंबर्स यानी जो पहला नंबर होता है जिसको हम लोग ऊपर वाला बीपी बोलते हैं, हमें बस उसका यूज़ करना है, नीचे वाले को हमको ऐसे ही छोड़ देना है, भूल जाना है। यानी 126, 120, 114 और 107 इन 4 रीडिंग से हमें ABI निकालना है। ABI कैलकुलेट करने के लिए आपने एंकल्स की रीडिंग्स में से जो हाईएस्ट सिस्टोलिक नंबर है वो चुनना है। यानी यहाँ पर 126 हायर है दोनों में से, तो हम 126 को चुन लेंगे, और आर्म्स में से भी जो हायर सिस्टोलिक नंबर होगा वो हम चुन लेंगे। यानी यहाँ पर 114 है तो हम 114 नंबर को चुन लेंगे। अब सिंपली हमें एंकल की रीडिंग को आर्म्स की रीडिंग से डिवाइड करना है, यानी 126 को हमें 114 से डिवाइड करना है, यानी रिजल्ट आएगा 1.1, और यही है आपका एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। तो अब आपके पास एक नंबर है, जैसे 1.1 या जो भी आपके केस में आए वो आपका जो नंबर है, इस नंबर से आपको बहुत कुछ पता लग सकता है। लेकिन कैसे पता चल सकता है, आइए समझते हैं। 1 से लेकर 1.4 के बीच का स्कोर अगर आपका आता है तो ये परफेक्ट स्कोर होता है, यानी आपकी आर्टरीज ब्लड को अच्छी तरीके से फ्लो कर रही हैं, इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथ है या फिर बहुत मिनिमल प्लैक है जिसकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट 0.9 से 1 के बीच आता है तो इसका मतलब है कि प्लैक थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल पर काम करेंगे तो ये ठीक भी हो जाएगा। और अगर आपका ABI स्कोर 0.8 या उससे भी कम है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये साइन है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज या फिर नैरोइंग शुरू हो चुकी है और इनमें ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा है। फाइनली अगर आपका जो ABI है वो 1.4 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी आर्टरीज बहुत हार्ड हो चुकी हैं, फ्लैक्सिबल नहीं रही, और इससे भी हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी आर्टरीज की अंदर की कंडीशन कैसी है और आपको इसके लिए क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्म्स और एंकल्स के BP का भला हार्ट अटैक से क्या लेना देना है। देखिए, सिंपल सी बात है, आर्टरीज आपके पूरे शरीर में होती हैं, दिमाग से लेकर पैरों तक। लेकिन जब नसों में प्लैक बिल्डअप होता है तो लेग्स की आर्टरीज सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लंबी होती हैं और इन्हें नीचे की तरफ ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये हमारे दिल से ज़्यादा दूर होती हैं, और इसीलिए इन्हें हेल्दी रखने के लिए मसल्स की मूवमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये जल्दी ख़राब होने का ख़तरा इनका होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है तो लेग्स की आर्टरीज सख्त हो जाती है और वही ब्लॉकेज या फिर नैरोइंग की शुरुआत होती है। इसीलिए लेग्स के BP को कंपेयर करके हम ये जान सकते हैं कि आपके शरीर की ऊपर की साइड की आर्टरीज के प्रेशर में और नीचे की आर्टरीज के प्रेशर में, जो कि दिल से काफ़ी दूर हैं, कितना फ़र्क है। और यही फ़र्क बताता है कि आर्टरीज में प्लैक फॉर्मेशन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। यानी इस टेस्ट की मदद से आप प्लैक फॉर्मेशन को बिल्कुल शुरुआती दौर में ही पकड़ सकते हैं, जब कोई भी दूसरा टेस्ट, इवन कैल्शियम स्कोरिंग या CT एंजियोग्राफी भी आपको नॉर्मल रिजल्ट्स देती है, तब इस सिंपल से टेस्ट से आपको प्लैक की शुरुआत का पता चल सकता है। और यही है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का पहला सिग्नल। और PAD सिर्फ पैरों की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अब सवाल आता है कि अगर आपका ABI टेस्ट स्कोर लो है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपका पहला स्टेप होना चाहिए एडवांस्ड लिपिड टेस्टिंग, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को टेस्ट करना जैसे कि HSCRP टेस्ट, और अपने लाइफस्टाइल का फुल ऑडिट, यानी खाना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और स्लीप के ऊपर ध्यान देना। अगर आपका ABI स्कोर लो आया है तो अपनी लाइफस्टाइल में आप तब्दीली लाना शुरू कीजिए। स्मोकिंग और टोबैको को छोड़ना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम होता है। याद रखिए, धूम्रपान से आर्टरीज और ज़्यादा डैमेज होती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट, जिसमें कि कम तेल मसाले हों, ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों और फाइबर ज़्यादा हो, इसे अपनाइए और रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। इसके अलावा रेगुलर वॉक कीजिए। वॉक करने से भी पैरों की मसल्स में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और वॉकिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंजेस ना सिर्फ आपके पैरों की नसों को बेहतर बनाते हैं, ना सिर्फ आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, बल्कि BP, कोलेस्ट्रॉल और शुगर को भी कंट्रोल में रखकर आपके ओवरऑल दिल की सेहत को सुधारते हैं।
इसके अलावा आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जो कि आपकी हालात को देखकर मेडिसिन शुरू करने की सलाह भी दे सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो उनके लिए भी बीपी की दवा टाइमली लें और शुगर को डाइट या मेडिसिन की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रॉपर देखभाल और इलाज से आपको फ्यूचर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर ABI टेस्ट एबनॉर्मल आया है तो उसे लाइटली ना लें। टाइम रहते अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, दवाओं और डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट शुरू करें और अपने दिल का ज़्यादा ध्यान रखें। रिमेंबर, ABI एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। अभी आपके ऊपर है कि आप इस वार्निंग को समझकर अपनी हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।